हो गया सर। बीए पार्ट सेकंड भूगोल के तृतीय प्रश्न पत्र में मानव भूगोल में डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं के लिए मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है संभववाद। उसके लिए ऑनलाइन मैं आपके लिए इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। संभववाद पॉसिबिलिज्म क्या है? वातावरणीय नीतिवाद की अत्यधिक सामान्य सोच माने जाने और उसके प्रभावों को एक तरफा मान बैठने के प्रति विद्वानों ने संभववाद विकसित किया। ये मानव के योग को सक्रिय मानने के आधार पर विकसित सोच है। इस विचार में प्राकृतिक वातावरण द्वारा मानव के लिए ऐसी अनेक संभावनाएं प्रस्तुत हैं जिनमें से वह चयन कर समायोजन करता है। इन संभावनाओं की संख्या मानव समुदाय में तकनीकी ज्ञान वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। इसके अगवा फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों से सर्वत्र प्रभावित बना रहे। उन संभावनाओं में से चयन द्वारा तालमेल स्थापित कर विकास कर सके। फेवरे के मतानुसार संभववादी मानव भौगोलिक वातावरण में एक अभिकर्ता बनकर योगदान देता है। वह प्रकृति में से कौन से अवसरों का चयन कर विकास की ओर बढ़े, इसका निर्णय करने का उसे पूर्ण अधिकार है। पृथ्वी पर उपलब्ध उसकी प्राकृतिक आकृतियों में मानव अपना योग देकर उन्हें अनुकूल बनाने में स्वतंत्र है। विडाल डिब्लास ने प्राकृतिक नीतिवाद को नकार कर संभववाद में विश्वास व्यक्त किया। उसकी धारणा थी कि प्राकृतिक सीमाएं तो निर्धारित रहती हैं, परंतु मानव को अधिवासित करने में अनेक संभावनाओं का भी अवसर देती हैं। मानव उनके प्रति कैसे और क्या क्रिया करता है अथवा किस भांति उसके साथ अनुकूलित बनता है, ये उसकी संस्कृति पर निर्भर है। मानव के परंपरागत रहन सहन के ढंग, सोच आदि पर परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना आधारित है। प्रकृति द्वारा सीमाएं निर्धारित हैं। इस मत के बारे में फेवरे भी सहमत था। प्रकृति के साथ सीमाओं में रहकर ही समायोजन करता है और उसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। मानव की वातावरण के साथ क्रियाएं कुछ सीमाओं में ही संपन्न होती हैं। वह वातावरण से दूर रहकर भी विकास कार्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। वह उसमें परिवर्तन ला सकता है, परंतु उसे नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकता। इस प्रकार विडाल डिब्लास का भी कथन है कि भौगोलिक नीतिवाद से विकास की ओर बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। फिर भी भूगोल का नीतिवाद विकास की ऐसी कुंजी है कि उसे त्याग नहीं सकते, परंतु भौगोलिक नीतिवाद में मानव को अपने बुद्धि चातुर्य द्वारा परिवर्तन कर उपयुक्त के चयन का अधिकार है।
फेवरे ने अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा, देर आर नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज। अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि मानव प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों से सर्वत्र प्रभावित ही बने और नियंत्रण में बना रहे, बल्कि बात और उसके समक्ष ऐसे अवसर प्रस्तुत करता है कि उन संभावनाओं में से चयन द्वारा वह तालमेल स्थापित कर विकास कर सके। फेवरे के मतानुसार संभववादी मानव भौगोलिक वातावरण में अभिकर्ता बनकर योगदान देता है। वह प्रकृति में से कौन से अवसरों का चयन कर विकास की ओर बढ़े, इसका निर्णय करने का अधिकार है। विडाल डिब्लास ने प्राकृतिक नियतिवाद को नकार कर संभववाद में विश्वास व्यक्त किया। उसकी धारणा थी कि प्राकृतिक सीमाएं तो निर्धारित करती हैं, परंतु मानव को आदिवासी करने में अनेक संभावनाओं का भी अवसर देती हैं। मानव उसके प्रति कैसे और क्या क्रिया करता है और किस भांति उसके साथ अनुकूलित बनता है, यह उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। मानव के परंपरागत रहन सहन के ढंग, शादी पर परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना आधारित है। प्रकृति द्वारा सीमाएं निर्धारित हैं, इसके बारे में फेवरेट सहमत था। भौगोलिक नियतिवाद से विकास की ओर बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। फिर भी भूगोल का नियतिवाद विकास की ऐसी कौन सी है कि उसे त्याग नहीं सकते, परंतु भौगोलिक नियतिवाद में मानव को अपने बुद्धि चातुर्य द्वारा परिवर्तन कर उपयुक्त का चयन का अधिकार है। मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण के से पूर्णतः छुटकारा नहीं पा सकता, अतः वह जैसी भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखकर भौगोलिक संभावनाओं का उपयोग करता है। उसकी क्रियाएं उसके प्राकृतिक वातावरण द्वारा आवश्यक नहीं बनी हैं। संभववादी दृष्टिकोण के अनेक तत्कालीन विचारकों ने आलोचना की है। ग्रिफिथ टेलर इसकी आलोचना करते हुए कहता है कि समाज अपने पूर्ण संगठन में चयनकर्ता होना चाहिए। भूगोलवेत्ता को जब केवल सलाहकार माना है, उसे प्रकृति की योजना के निर्वाचन करने का अधिकार नहीं है। आलोचना समालोचना उसका कार्य नहीं है। टेलर के अनुसार भूगोल का काम प्राकृतिक वातावरण और उसके मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है। मनुष्य से संबंधित अन्य सभी संभावनाएं और अथवा सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन उसके क्षेत्र की बात नहीं है। संभववाद इसके अतिरिक्त प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन को बढ़ावा नहीं देता। वह मानव में अति मानव केंद्रीकरण को आगे बढ़ाता रहा है। भौगोलिक नियतिवाद कम से कम भूगोलवेत्ताओं का ध्यान प्रकृति की ओर आकर्षित बनाने में उपकृत है। यदि यह प्रश्न पूछें, भूगोल को नष्ट करने में किसका हाथ है, इसका दोष निस्संदेह संभववादियों के मत्थे मंडा जाना चाहिए। संभववाद ने संस्कृति के योग को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और प्राकृतिक वातावरण को नज़रअंदाज किया। संक्षेप में, संभववाद की अवधारणा भी लगभग उतनी ही बेतुकी है जितनी कि नियतिवादी विचारधारा, परंतु संभववादियों ने अपने कार्यों को नियतिवाद द्वारा
निश्चित की गई सीमाओं के अंदर रखा और अपने इस विरोध से दूर करने के लिए अधिक सामान्यीकरण से बचाए रखा। भूगोलवेत्ता को जब केवल सलाहकार माना है, उसे प्रकृति की योजना के निर्वाचन का अधिकार नहीं है। आलोचना समूह समालोचना उसका कार्य नहीं है। टेलर के अनुसार भूगोल का काम प्राकृतिक वातावरण और मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है। मनुष्य संबंधित अन्य सभी समस्याओं को सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन उसके क्षेत्र की बात नहीं है। मैं बीए पार्ट सेकंड की इस संभववादी विचारधारा को यहीं समाप्त करते हुए बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को इस संभववादी विचारधारा को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए मैं सभी छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ कि वो इसको अच्छी तकनीकी के साथ में नोट्स बना करके इसको तैयार करेंगी। धन्यवाद।